अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पीपीएससी में जो असिस्टेंट की जॉब अनाउंस हुई थी, असिस्टेंट पंजाब पुलिस में 16 स्केल की सीट थी रेगुलर बेस पे। 102 सीटें थी तकरीबन। तो इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, बिल्कुल आसान तरीका है अप्लाई करने का। अभी मैं आपके सामने कंप्लीट अप्लाई कर देता हूँ। आपने फ़ीस किस तरह से आपने इसमें जनाब अपनी फ़ीस पे किस तरह से करनी है, किस तरह से तस्वीर अपलोड करनी है, मीन के स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट प्रोसीजर आपके सामने मैं अप्लाई कर देता हूं। आपने इसी को फॉलो करते हुए अपना अप्लाई कर लेना है। अगर फिर भी आपके साथ अप्लाई ना हुआ आपके से, या कोई टाइम का इशू हुआ, या आपके पास कोई किसी किस्म का इंटरनेट का इशू हुआ, तो फिर मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह ताला हम आपका अप्लाई कर देंगे। कुछ उसके चार्जेस होंगे, ठीक है जी। आपका अप्लाई कर देंगे। कोशिश करें कि आप अपना अप्लाई खुद किया करें ताकि आपके चार्जेस भी बचें और आपका टाइम भी बचे, ठीक है जी। तो अगर फिर भी किसी का जो ना कोई इशू हुआ जेन्युइन, या कोई किसी किस्म या मीन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि मैंने क्या सर दर्द लेनी है, तो फिर अप्लाई करवाना चाहें तो फिर हम अप्लाई कर देंगे। अदरवाइज कोशिश करें कि आप खुद ही अप्लाई कर लें। सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पे आकर आपने लिखना है पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लिख दिया। लिख के जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहला जो लिखा हो रहा है पीपीएससी को आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ये मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, आप भी मोबाइल से कर सकते हैं, चाहे चाहे लैपटॉप से करें, जैसे मर्जी करें, ये आपके साथ आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल करें, नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो आपका आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। ये अप्लाई ऑनलाइन आपको नजर आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब ये विंडो नजर आ जाएगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आएगा, ठीक है जी। इसको आपने आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ये आपने क्लिक कर देना है। फिर आप अब नीचे आप क्लिक करेंगे तो आपने जनाब ये 23/2024 18H/2024 ये आपने क्लियरली लाजमी आपने इसको याद करके इसको चेक करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप किसी और सीट पे अप्लाई कर लें। बच्चे फिर ऐसे करते हैं, किसी और पे अप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमारी फीस पे जना ज़ाया हो गई है। ये असिस्टेंट की सीट आपके पास है, ठीक है जी। इसमें आपके पास है 23/2024 आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है, 18H/2024 आपका केस नंबर है। असिस्टेंट इस पोस्ट का नाम है, 600 रुपये इसकी फीस है, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया जी। 20 नवंबर का स्कैड आया, 7/10 इसकी लास्ट डेट है। तो आपने इस वाले असिस्टेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब पोस्ट की डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है जी। तो डिटेल्स में आपने नीचे इसको जो है स्क्रॉल करेंगे, ठीक है जी। जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे नजर आ जाएगा प्रोसीड, तो आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है जी। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने इंस्ट्रक्शन का एक और फॉर्म खुलेगा। तो इसको आपने क्या करना है, आई कन्फर्म के पास जो आई कन्फर्म डैट आई हैव रेड स्टेप बाय स्टेप, इस पर आपने टिक लगाना है और आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा जी अपना CNIC नंबर लिखें। तो आपने 2 दफ़ा अपना CNIC नंबर लिखना है। इसमें पहले नंबर पे आपने विदाउट डैशेज लिखना है, और जो ना विद डैशेज, और नीचे आपने विदाउट डैशेज। मीन्स कि आपने सिर्फ अपना यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते जाना है, वो डैश ऑटोमेटिक ही कंप्यूटर या मोबाइल आपका डालता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना ID कार्ड लिखने लगा हूँ, आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, ठीक है जी। जैसे आप CNIC नंबर लिख के प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको नजर आ रहा होगा, तो आप जैसे 2 दफ़ा अपना CNIC नंबर लेके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया फॉर्म आ जाएगा। इस पे लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस। तो आपने सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस लिखना है यहाँ पे, ठीक है जी। ईमेल एड्रेस के नीचे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख के प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अपना लिखूंगा, आपने अपना लिखना है। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल और फ़ोन नंबर लिख दिया है। जैसे मैंने ईमेल और फ़ोन नंबर लिखा तो मेरे सामने आ गया वेरीफाई। तो अब मैं इसको वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है जी। वेरीफाई पे क्लिक करूंगा मैं। जैसे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने नया फॉर्म आ जाएगा, ठीक है जी। इस फॉर्म के ऊपर क्या लिखा हुआ जी, सबसे पहले लिखा है जी आपके पास है पोस्ट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट लिखा हुआ आ रहा है, डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस लिखा आ रहा है, एडवर्टीजमेंट नंबर ये आपके पास आ रहा है, केस नंबर लिखा आ रहा है, एज क्राइटेरिया ये भी सारा लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद लिखा है जेंडर। तो जेंडर आपने सेलेक्ट करना है अपना, मेल है कि फीमेल है। ये आप ये जहाँ पे आपको तीर नजर आ रहा है ना, ये एरो से लगा नजर आ रहा है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे एरो पे तो नीचे आपको विंडो खुल जाएगी। फीमेल है, मेल है या ट्रांसजेंडर है, ठीक है जी। तो आपने अपना जो है ना वो सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ ये फीमेल है, ठीक है जी। मैं फीमेल का कर सकता हूँ। अगर मैं किसी का मेल का अप्लाई कर रहा हूँ तो फिर मैं मेल सेलेक्ट करूंगा, ठीक है जी। तो आपने अपने जेंडर के मुताबिक अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, ठीक है जी। अपने जो है ना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर आर यू गवर्नमेंट एम्प्लाई, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं तो आप इसको क्लिक करके यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लाई नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे,
ठीक है जी, इसको नो कर देंगे, इसको आप नो कर देंगे। फिर आपके पास है जी, उसके बाद आपके पास आएगा जी, डू यू क्लेम टू बी ए स्पेशल पर्सन। अगर आप स्पेशल पर्सन हैं, डिसेबल हैं, तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको नो कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद कहता है आर यू रिटायर्ड रिलीज आर्म्ड फोर्स। अगर आप आर्म्ड फोर्स वगैरह से रिटायर हैं तो आप यस करें, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आप जैसे करके तो आप इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया तो मेरे सामने नया फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपने लिखना है एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे आप अपना नेम लिखना है। फिर रिलीजन, यहाँ पे आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसको जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपका सामने नीचे ड्राफ्ट विंडो खुलेगी। मुस्लिम है तो मुस्लिम करेंगे, नॉन मुस्लिम है तो आप नॉन मुस्लिम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, मुस्लिम है आप तो आपने मुस्लिम पे क्लिक कर दिया। ठीक है जी, इसको आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपके पास जो है ना जी, यहाँ पे आपके पास CNIC ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी, CNIC आपने, फिर यहाँ पे पूछ रहा है CNIC एक्सपायरी डेट, तो आपने CNIC के ऊपर से देख के आपने CNIC की एक्सपायरी डेट लिखनी है। फिर आपने पोस्टल एड्रेस अपना लिखना है यहाँ पे। फिर आपने अपना फ़ोन नंबर दोबारा लिखना है यहाँ पे। फिर आपने ईमेल आपका ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। फिर फादर नेम आपने लिखना है। फिर डोमिसाइल सेलेक्ट करना है आपने, किस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। फिर डोमिसाइल इशू डेट आपने लिखनी है कि आपके डोमिसाइल के ऊपर इशू डेट लिखी होती है। ठीक है जी, तो आपने डोमिसाइल की इशू डेट लिखनी है यहाँ पे। और आप मैरिटल स्टेटस में लिखना है, आप मैरिड हैं तो आप मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड हैं तो आप अनमैरिड लिखेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड पे क्लिक करेंगे तो साथ ही आपसे बस स्पाउस का नेम भी पूछेगा। मीन कि अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, अगर आप मेल हैं तो अपने वाइफ का नेम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, फिर आपके रिकमेंडेड बाय कोर्ट मार्शल नो लिखना है आपने। हैव यू एनी रिलेटिव वर्किंग इन एम्प्लॉय PPSC, तो इसको आपने नो करना है, इसको भी आपने नो करना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, डिसमिस, ये भी नो। मीन कि ये सारा आपने नो नो करते जाना है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास ये लिखा हुआ ना PMDC PNC PVMC, इसको आपने छोड़ देना, ये आपके रिलेटेड नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट, ये भी आपके रिलेटेड नहीं है। मेडिकल इशू सर्टिफिकेट, ये भी आपके रिलेटेड नहीं है। नंबर ऑफ चांस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, अगर आपने इस पोस्ट के लिए पहले कभी अप्लाई किया है तो आप इसमें लिख देंगे, अदरवाइज आप इसको 0 कर देंगे। ठीक है जी, इस पोस्ट पे इसे यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, शायद समझते हैं कि पहले मैंने PPSC में अप्लाई किया था तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा लिखना है। भाई यहाँ पे सेम पोस्ट की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपने पहले लेक्चरर पे अप्लाई किया था तो आप इसमें 1 लिख दें। PPSC की बात नहीं हो रही, सेम पोस्ट असिस्टेंट पंजाब पुलिस की पोस्ट की बात हो रही है। अगर आपने असिस्टेंट पंजाब पुलिस में पहले कभी अप्लाई किया था तो फिर आप इस पर 1 लिखेंगे, अगर नहीं किया तो आप इसको 0 कर देंगे। फिर नीचे आपने लिखना है जी, सेंटर फॉर टेस्ट एग्जाम इंटरव्यू, आपने किस कहाँ पे अपना जो ना टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, आप अपना टेस्ट कहाँ पे देना चाहते हैं। उसमें जो आपके पास जो सेंटर है वो DG का है, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा। ठीक है, तो ये आपके पास जो ना, और उसके बाद भावलपुर, DG खान, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और सरगोदा, इनमें से आपने कोई एक सेलेक्ट करना जो आपको करीब तरीन हो। जैसे आप इनमें से किसी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, आप सेलेक्ट करके सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे फिर आपके पास आ जाएगा प्रोसीड, तो दोबारा आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। मैं सारा कंप्लीट करके इसको पहले सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने इसमें सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया तो मेरे सामने आ गया प्रोसीड। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो ये जनाब मेरे सामने मेरी फीस का चलान मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये मेरे पास फीस का वोचर मेरे साथ जो है ना सामने आ गया है, फीस का चलान मेरे सामने जनरेट होके आ जाएगा। इस फीस के चलान पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा PSID नंबर, PSID नंबर। तो ये PSID नंबर आपने इसको ख्याल से इसको नोट कर लेना है। ठीक है जी, आपने अपना PSID नंबर यहाँ पे आपने नोट कर लेना है। जैसे मैं अपना PSID यहाँ पे नोट कर लेता हूँ तो आपने अपना PSID नंबर यहाँ पे नोट कर लेना है। आपने जनाब अपना PSID नोट करके किसी कॉपी पे आपने नोट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, अपने मोबाइल को वापस ले जाना है, इस वेबसाइट को आपने छोड़ देना है, वापस आपने लेके जाना है अपनी होम पे जाके अपने फीस कैसे पे करनी है। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो इसको इधर ही रखें, अगर आप मोबाइल पे हैं तो इसको इधर ही छोड़ें और आप चलें अब अपनी फ़ीस आपने कैसे पे करनी है। तो अब हम चलेंगे अपने मोबाइल की अपने डायल में चलेंगे। ठीक है जी, आपने जहाँ से आप फ़ोन वगैरह करते हैं वहाँ पे आप डायल में चलते हैं। ठीक है जी, तो मैं जनाब अपने मोबाइल के डायल में आ गया हूँ। आपने इसी तरीके से अपने मोबाइल के डायल में आना है। ये जैज़ कैश के थ्रू आपने फ़ीस पे करनी है। अगर आपके पास जैज़ कैश नहीं है, आपका बैंक का है या कोई आपकी ईजी पैसा है या यू पैसा है, तो आप उसका जो तरीकाकार और होगा। मेरे पास जैज़ कैश है, मैं जैज़ कैश से इसको पे करता हूं। तो आपने जैज़ कैश के ज़रिए कैसे करना है, और ये जैज़ कैश आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं। आप किसी दुकान वाले से करवा सकते हैं, अपने भाई के नंबर से, अंकल के, जिस हस्बैंड के, मीन के ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नंबर से ही इसको करें, जिस मर्जी से कर सकते हैं। आपने करना है *786*5 फिर स्टार फिर 1 फिर स्टार फिर 2 फिर स्टार फिर 1
फिर स्टार, उसके बाद आपने अपनी PSID जो आपने लिखी थी, अपने नोट की थी, उस पर लिखना है आपने 40। मैंने अपनी PSID लिखी थी, आपने अपनी PSID जो जनरेट हुई थी वो आपने सारी की सारी अपने PSID यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है जी। जैसे आप अपनी PSID लिख देंगे, मैं यहाँ पे अपनी PSID आपके सामने लिख रहा हूँ, आपने अपनी PSID यहाँ पे लिखनी है, ठीक है जी। ये मैंने अपनी PSID लिख दी और साथ इसके एंड पे लगाऊंगा हैश, ठीक है जी। फिर आप देख लें *786 *5 *1 *2 *1 फिर स्टार, उसके बाद कंप्लीट अपनी PSID लिखी और एंड पे मैंने लगा दिया हैश लगा के, तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा, मीन के यस कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, जो भी इसको आप समझते हैं। तो मैंने इसको डायल नंबर पे इसको क्लिक कर दिया, ठीक है जी। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये आ गया जनाब, बिल पे अगेंस्ट PSID ड्यू बाय 7/10/2024, अमाउंट 615 रुपये। 600 रुपये इसकी फ़ीस थी और उसके ऊपर ये कुछ टैक्स होते हैं, ठीक है जी, ये टैक्स भी लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने अब आपके अकाउंट में से 615 रुपये ये कटेंगे, उसके अलावा जायज़ कैश का जो टैक्स होता है वो भी कटेगा, तकरीबन 20-25 रुपये इजाफी लग जाते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपने अपना पिन कोड लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना पिन कोड लगाऊंगा, आपने अपना पिन कोड लगाना है, जो भी आपका जायज़ कैश का पासवर्ड होता है वो लगाएंगे, तो आपकी फ़ीस यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है जी। तो जैसे जनाब मैंने यस किया तो मेरी फ़ीस जनाब पे हो चुकी है, मुझे इसका मैसेज भी आ चुका है, मुझे ईमेल भी आ चुकी है, ठीक है जी। अब मैं दोबारा चलूँगा अपने उसी पेज पे जहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था, PPSC की वेबसाइट पे मैं दोबारा जाऊँगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पे अपनी PPSC की वेबसाइट पे दोबारा जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे गया, ठीक है जी, तो मेरे पास था जी, ये मैंने इसको कर दिया जी, इसको मैंने पे कर दिया, ठीक है। अपनी PSID के अगेंस्ट अपनी फ़ीस मैंने पे कर ली। जब फीस पे कर ली तो मैं यहाँ पे नज़र आ जाएगा नेक्स्ट का बटन नज़र आ जाएगा, तो मैं अब नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है जी। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा तो मेरे सामने अगला फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है जी। अगला पेज इसका खुल के आ जाएगा। जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे तब तक ये नेक्स्ट नहीं होगा, ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है जी। जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप क्या कह रहा है जी, आप क्या कहते हैं चूज फाइल, आपने अपने यहाँ पे अपने पिक्चर अपलोड करनी है, अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्राउजर खुल जाएगा अपने मोबाइल का, तो आपने यहाँ पे पिक्चर अपनी अपलोड करनी है। फिर वो कह रहा है चूज फाइल, यहाँ पे आपने अपलोड CNIC, तो आपने अपना CNIC अपलोड कर देना है यहाँ पे, ठीक है जी। पिक्चर CNIC अपलोड करने के बाद नीचे जनाब आपके पास आ रहा है जी एजुकेशन रिकॉर्ड और सर्विस रिकॉर्ड। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं ऑलरेडी तो फिर आप सर्विस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इसको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास आ गया जी एजुकेशन रिकॉर्ड स्टेटस, तो यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एजुकेशन आप नया आपके पास खुल जाएगा। तो आपको वो कह रहा है यहाँ पे आपको पड़ेगा जी प्लीज सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन सेट, ठीक है जी। प्लीज सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन सेट के साथ आपके पास ये जो छोटा छोटा तीर लगा हुआ है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये 1 का 1 नहीं है, तो सिर्फ आपने इसको प्रोसीड फर्दर पे क्लिक कर देना है। जस्ट आपने प्रोसीड फर्दर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब ये आपके पास आ गया, वो कह रहा है जी आपने क्या करना है, मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट और बैचलर, ठीक है जी। सबसे पहले आपने मैट्रिक ऐड करना है, फिर अपनी इंटरमीडिएट यानी कि FFSC, फिर आपने बैचलर अगर आपके पास BA BSc BCom है या ADP है तो फिर आप वो ऐड करेंगे। अगर आपके पास BS है तो फिर आप BS को यहाँ पे ऐड करेंगे। मैट्रिक FSC के बाद फिर आप BS को या आप BSc को करेंगे, ठीक है, या BA BCom को जो, ठीक है। करने के बाद आपने तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करना है। प्रोसीड फर्दर पे पहले क्लिक करेंगे तो फिर ये ऐड होगा। ऐसा नहीं यहाँ पे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब मैं कहाँ पे इसको पहले क्वालिफिकेशन ऐड करूँ। आप प्रोसीड फर्दर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे विंडो खुल जाएगी, ठीक है जी। अब विंडो जब खुल जाएगी तो आपके पास आएगा, ऊपर लिखा हुआ मैट्रिकुलेशन, ठीक है जी। मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ आ रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करना किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया, फिर आपने एग्जामिनेशन सिस्टम बताना है, एनुअल है कि आपका जो ना सेमेस्टर है। फिर डिवीजन आपने देखनी है आपकी, फिर इनका ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने कितने आपने हासिल किए नंबर और आपके टोटल मार्क्स कितने थे, डिवीजन आपकी कौन सी बन रही है। कंप्लीट करने के बाद आपने ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर देना है। ऐड एजुकेशन पे क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, मैट्रिकुलेशन के बजाय आपने फिर इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करना है। इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करके फिर वही सारे काम आपने करना है, अपने बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपने अपने रिजल्ट डिक्लेयर की डेट लिखेंगे, फिर आपने क्या करना है जी एग्जामिनेशन सिस्टम, फिर आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आप सारे टोटल मार्क्स लिखे, फिर आपने ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक करना है। जब आप ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे फिर आपके पास आ जाएगा जब आपको बैचलर को, फिर आपने बैचलर अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। जैसे आप अपना बैचलर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे फिर आपने दोबारा ऐड अदर एजुकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जब आप ऐड अदर पे क्लिक करने के बाद फिर आ जाएगा, फिर आपने क्लिक करना है वेरीफाई एजुकेशन डिटेल। मीन के तीनों को ऐड करने के बाद फिर आपने वेरीफाई एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करना है, ठीक है जी। अब जब आप अपना कंप्लीट एजुकेशन भी ऐड कर लेंगे, पिक्चर वगैरह सब कुछ अपलोड कर लेंगे, तो फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सबमिट एप्लीकेशन। तो मैं सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा।
जैसे मैं सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जनाब ये आएगा, ये आपने चेक टिक करना है, ठीक है जी, टिक लगाना है यहाँ पे, आई सर्टिफाइड डाटा इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इज करेक्ट, तो ये आपने टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद फिर आपने कहना सबमिट एप्लीकेशन, तो आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन जनाब सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सक्सेसफुली सबमिट एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशन नंबर इस तरह से आपको मिल जाएगा, और इसका टोकन नंबर जो है वो आपके पास आपको फ़ोन नंबर पे भी आ चुका होगा और आपकी ईमेल पे भी आ चुका होगा। तो फिर आपने प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है, फिर अपने एप्लीकेशन नंबर जो भी मैंने आपको बताया वो आपने नोट करके यहाँ पे लिखना है, और टोकन नंबर आपको अपने के फ़ोन नंबर और CNIC और जो ना अपना ईमेल पे आ चुका होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करके तो आपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।